एवरीवन, वेलकम टू बीटी ट्रेड्स चैनल। आज के वीडियो में अगर आप भी ट्रेडिंग चालू कर चुके हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे और ट्रेडिंग व्यू सेटअप करोगे और कैंडल्स कैसे देखना है, वो सब ए टू जेड में बिगिनर्स के लिए सिंपल और इजी वे में बताऊंगा मैं। मोस्टली ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट होता है और एप्लीकेशन होता है। जो भी मैं बताऊंगा वेबसाइट के ऊपर बताऊंगा और एप्लीकेशन आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। पहले बताऊंगा हाउ टू यूज़ प्लेटफॉर्म, उसके बाद में चार्ट सेटअप कैसे करना है, टूल्स एक्सप्लेनेशन, कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है, फिर इंटरवल्स और एसेट, आप लोगों को एसेट कैसे स्विच करना है और इंटरवल कैसे स्विच करना है, और फिर फेवरेट लिस्ट जो कि आप लोग कैसे फेवरेट में ऐड कर सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर एट माई डेस्कटॉप। अभी देखेंगे कि हमें कैसे स्टेप बिगिनिंग से स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग व्यू सेटअप करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको पहले अपने ब्राउज़र पे आना है और ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में जो भी पहला लिंक लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में सिंग इन वाला ऑप्शन है, सिंग इन पे जाके अपना आईडी लॉगिन कर लेना है थ्रू ईमेल। उसके बाद में यूजर नेम सेट कर लेना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होगे लॉगिन, तो यहाँ पे शायद कुछ एक बैनर वगैरह दिखा रहा होगा, तो उस पे यहाँ पे क्रॉस ऑप्शन आ रहा होगा, उस क्रॉस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और मेरा लॉगिन हो गया है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरा मेल का पहला लेटर दिखा रहा है एम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। बीटीसी इंडेक्स पे जो होगा वो वाला क्लिक करना है, या फिर कोई सा भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है और फुल चार्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कुछ नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर पे वहाँ पे डार्क मोड को मुझे पसंद नहीं है, मतलब मुझे डार्क मोड पसंद है। आपका लाइट मोड होगा सिस्टम, तो आपका लाइट मोड में होगा। कुछ नहीं, डार्क थीम पहले ऑन कर लेना है। ठीक है, अभी सभी ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। फिर आपको सेटिंग में आना है। यहाँ पे मोर सेटिंग में आके पहले जाना है कैनवस में। कैनवस में जाके जो बैकग्राउंड है इसको, यहाँ पे सेकंड ब्लैक है, उसको सेकंड व्हाइट पे लाना है। उसके बाद में वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ये जो अपना डॉट ऑप्शन में है इसको प्लेन लाइन पे लाके यहाँ पे थर्ड ब्लॉक पे जाके 20% पे इसको सेट रखना, जो कि वर्टिकल लाइन है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन में आना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पे भी सेम वही अपना प्लेन लाइन पे आके थर्ड ब्लॉक वाले ऑप्शन पे जाके इसको 15% कर लेना है। ठीक है, 15% करके ओके कर लेना है। उसके बाद पे यहीं पे ही अभी हमें वही कैनवस वाले ऑप्शन पे ये जो वाटर मार्क है इसको आप लोग चाहो तो ऑन कर सकते हो, जो कि मैं ऑन कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी ये जो साइड में टेक्स्ट है ये व्हाइट दिख रहा है, तो हमें इसे ब्लैक करना है। ठीक है, उसके बाद में लाइंस लाइंस यहाँ पे अभी नहीं है, बॉर्डर लाइंस। तो अभी बॉर्डर लाइंस पे जा क्लिक करके अपने को ट्रांसपेरेंसी 50% कर लेना है। करके सेकंड ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद में और यहाँ पे कुछ भी नहीं करने का है, सीधा अभी आना है कैंडल्स वाले सेक्शन पे। कैंडल वाले सेक्शन पे आके ये जो बॉर्डर्स वगैरह है ये सबको ब्लैक कर लेना है, तो इससे चार्ट अपना क्लियर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में और ये सब कुछ भी नहीं, स्टाटस लाइन लोगो आप लोग चाहो तो, आपको अगर लोगो नहीं चाहिए तो आप लोगो ऑफ कर सकते हो, लेकिन मुझे लोगो चाहिए। ठीक है, और नेम भी रखना। और ओपन मार्केट स्टाटस ये भी आप चाहो तो ये वाला ग्रीन वाला जो सिंबल है ये भी आप हटा सकते हो। ठीक है, और चार्ट वैल्यू जो ओपन हाई लो क्लोज डेली का है वो मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और बार चेंजेस वैल्यू जो 0.3% माइनस, ये वाला जो सेक्शन है इसे आप बार चेंजेस वैल्यू ये भी आप हटा सकते हो। और मुझे ये बाय सेल वाला सिग्नल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे पास पर्सनल ब्रोकर है। ठीक है, तो ये वाला भी मैं मुझे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज वैल्यूज हटाना है, वैल्यू रखना है। ओके, ओपन मार्केट बाय सेल सिग्नल अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, शायद सेकंड वाले पे होगा।
और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है बिकॉज ऑफ ये अपना नंबर्स है, तो यहाँ पे आप लोगों का कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। कैनवस वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे ये जो बाय सेल बटन है इसे ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उस सब में अलर्ट वगैरह कुछ भी नहीं, सेम रखना है। मैं अलर्ट में फुल साउंड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में कुछ नहीं, ये वाला इंडिकेटर जो है हटा लेना है। आप लोग यहाँ पे ये अपना जो इंडिकेटर सेक्शन है, आप लोग जो भी इंडिकेटर चाहो वो वाला इंडिकेटर ऐड करके लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ईएमए अगर देखूं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला अगर इंडिकेटर मुझे लगाना है तो डबल क्लिक करूंगा आ जाएगा। और ये अगर फेवरेट पे रखना है तो एड टू फेवरेट करूंगा तो ये फेवरेट वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा। और इसे डबल क्लिक करके मैं अभी लगा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला सॉरी सिंगल क्लिक करने पे ही लग जाएगा। तो कुछ नहीं, ये मैं अगर आप इंडिकेटर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर से आते हैं तो ये वाला सेकंड ऑप्शन है अपना टाइम फ्रेम्स आप लोगों को सिंपली 1 मिनट रख लेना है, 5 मिनट रख लेना है, 15 मिनट रख लेना है, 30 मिनट रख लेना है, 1 आवर रख लेना है, 2 आवर रख लेना है, 4 आवर रख लेना है, डेली रखना है, वीकली भी रखना है और मंथली भी रखना है। मंथली का इतना यूज नहीं है बट ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को टाइम फ्रेम्स एनेबल कर लेना है। और अगर चाहो तो आप लोग एडिशनल, बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग 30 मिनट्स और 2 आवर, आप लोग 3 मिनट्स भी लगा सकते हो, बट बिगिनिंग फेज में कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी चलो मैं लगा लेता हूँ। और दूसरे में ये वाला आता है अपना कैंडल्स। कैंडल्स आपको कौन सा चाहिए? मुझे एक अपना कैंडल्स चाहिए, नॉर्मल जो होता है कैंडल्स, और दूसरा मेरे को चाहिए लाइन कैंडल, ठीक है। तो लाइन कैंडल ये वाला दो जब भी मैं चाहूँ एनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे सामने आ गया ये वाला ऑप्शन। तो और दूसरे वाला ये वाला कुछ भी नहीं, इंडिकेटर मैट्रिक्स, ये आप लोगों का काम का नहीं है। ये टेम्पलेट से इंडिकेटर आप लोग अगर बनाना चाहो तो अपना खुद का, जो कि कोई भी काम का नहीं है। ये अलर्ट वाला है और ये बार रिप्ले, ठीक है। आपको ये वाला अपना ऑटो सेव पे रख लेना है। मेक श्योर कि ये ऑटो सेव पे हो, ठीक है, जो ताकि हम लोग जब भी कोई ड्राइंग्स वगैरह ड्रॉ करें या फिर चार्ट्स में कुछ चेंजेस करें, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं ये वाला सेक्शन पे। ये आपको हमें एक टूल बनाना पड़ेगा जो कि फेवरेट ड्राइंग टूल होगा, ठीक है। मुझे फेवरेट ड्राइंग टूल में एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेटर, ये जो भी होता है वही चाहिए, ठीक है। अल्ट में अगर मैं डेमोन्स्ट्रेटर में ऑप्शन में जाता हूँ और ये अपना अल्ट अल्ट वाला ऑप्शन दबा के अगर मैं ये करता हूँ तो ये अच्छा एक्सप्लेनेशन में काम आएगा, ठीक है। और दूसरा में अभी अपने को जाना है लाइंस में, पहला वाला में ये वाला ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये वाला जो अपना बेस लाइन में होता है हॉरिजॉन्टल रे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बस उसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आते हैं फिब्स में। फिब में बस ओनली एंड ओनली फिब रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है एट द बिगिनिंग फेज, ठीक है। उसके बाद में आप लोग खुद जान लोगे कि आपको क्या जरूरत है। और यहाँ पे अभी पैटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो यहाँ पे नहीं जाके सिंपली अभी यहाँ पे फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आके अभी हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ये वाला टूल और ये वाला टूल, ये दोनों टूल में अभी चाहिए। और तीसरा अगर ये भी अभी किसी का कोई काम नहीं, ठीक है। अभी आते हैं ड्राइंग वाले सिक्स्थ वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए रेक्टेंगल। और आप लोग चाहो तो ये वाला सर्कल और या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करना है तो ये पैथ भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। बिगिनिंग फेज में ये भी रख लेना। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये वाला कुछ भी काम नहीं है। और बस अभी अगर आपको ये कुछ माप मतलब कितना मोमेंटम हुआ है वो जानने के लिए, पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला टूल यूज किया जाता है। और ये वाला टूल समझो वीक देखना है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं, या फिर सिंपली आपने ये ड्राइंग मार्क किया है, आपको पता नहीं लग रहा कि ये वाला मतलब टेप हुआ है कि नहीं, सिंपली जूम वाले सेक्शन पे आके बस आपको, मैं ये वाला टूल कभी यूज नहीं किया हूँ, दैट्स वाई ये देख रहे हो कि
ये अभी पूरा जूम इन हो चुका है, तो जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला अभी इसका हटा देते हैं, और सिंपली आपको ये वाला डाउन साइड में या फिर आप चाहो तो अप साइड में भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन और ये वाला जो होता है अपना प्रीवियस जो आपका समझो, जो भी मैं अभी चेंज कर देता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, मुझे लेकिन प्रीवियस वाला को जाना है, तो फिर मैं ये वाला दबाऊंगा, या फिर आप कंट्रोल जेड दबा के भी प्रीवियस जा सकते हो। और ये वाला फॉरवर्ड है, समझो आपने पहले का देख लिया, अभी मुझे जो वाला पहले चाहिए था वो वाला देखना है, तो कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और ये वाला आपके आपके चार्ट में बहुत ज्यादा ड्राइंग जमा हो चुका है, ये वाला डिलीट करने का काम आता है। टेम्पोररीली सिर्फ चार्ट्स देखना है तो आप ये वाला ऑप्शन समझो, मैं अभी कोई ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, तो ये जो अपना ड्राइंग्स वगैरह होता है 1x पे रखना, क्योंकि अच्छा लगता है, और टैब जब करता है मार्केट तो पहले जल्दी पता लगता है। ठीक है, समझो मुझे ये ड्राइंग अभी नहीं देखना है, कोई सा भी ड्राइंग नहीं देखना है, तो सिंपली ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरा सारा ड्राइंग टेम्पोररीली मतलब डिसेबल हो जाएगा, और फिर ये वाला ऑन कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो फिर मुझसे मुझे शो होने लगेगा ड्राइंग्स। और ये वाला अपना मैग्नेट है। ठीक है, आप लोग सिंपली इसे कंट्रोल दबा के भी ऑन कर सकते हो। समझो मुझे पूरा एकदम यहीं पे ही लगाना है। ठीक है, तो फिर मैं कंट्रोल दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। समझो मुझे सिर्फ ये वीक्स में लगाना है, मैं सिंपली जाके कंट्रोल दबाऊंगा और ये वाला पे कंट्रोल दबाऊंगा, राइट, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नेट यही काम में आता है कि आपको जोन्स वगैरह मार्क करने के काम आएगा। तो सिंपली ये वाला तो था अपना कैसे स्क्रैच हम लोग सेटअप करेंगे। और ये वाला ऑप्शंस वगैरह आप लोग मतलब ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है। और ये वाला ट्रेड्स विथ योर ब्रोकर, समझो आप लोग का ब्रोकर अगर ट्रेडिंग व्यू में सपोर्टेड है तो आप लोग यहाँ से उसे लगा सकते हो। और ये यहाँ पे आप लोग मतलब कोई सा भी आप लोग नोट जर्नल वगैरह करने में ये काम आता है, काम आएगा। मतलब समझो आप लोगों को यहाँ पे प्लान लिखना है तो आप लोग प्लान लिख सकते हो अपने खुद के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे ये सिंपली सेटिंग वाला है, जो भी मैं अभी बताया, ये वाला सेटिंग और ये वाला सेटिंग दोनों सेम ही है। ठीक है, तो क्लोज करके आप लोगों को, और ये वाला क्विक सर्च जो कि इतना न्यूज़ वगैरह सर्च करने में काम आता है। ठीक है, तो ये वाला अपना विश लिस्ट है। ये वाला अलर्ट से आप लोग जितना भी अलर्ट्स लगाओगे यहाँ पे दिखेगा, लेकिन इन द बिगिनिंग फेस जो अलर्ट वाला ऑप्शन होता है, अलर्ट कैसे लगाना है, ना सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अलर्ट लगा देना है। तो अभी यहाँ पे अलर्ट लग चुका है और यहाँ पे भी आ गया। आपको अगर ये वाला अलर्ट अभी आप लोग जा रहे हो मार्केट से, अभी आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पोस्ट कर देना। तो फिर अगर मार्केट आ भी जाएगा वो बजेगा नहीं। फिर आप जब मार्केट सेक्शन में आके सिस्टम के सामने बैठ गए तो ऑन कर देना, या फिर आपको जब भी चाहिए कि नहीं अभी जब भी आएगा बजे तो फिर ये बजेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है अलर्ट्स वाला सेक्शन, और नीचे कुछ भी यूजफुल नहीं है, और आप अपना अकॉर्डिंगली टाइम रख सकते हो। अभी यूटीसी 5:30 मतलब ये अपना इंडियन टाइम के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट कर लेते हैं हम लोगों को कौन कौन सा चार्ट बिगिनिंग फेज में आप लोगों को देखना है। तो कुछ नहीं करना, ये सब मैं अभी रिमूव कर दूंगा। आपको अगर रिमूव करना है तो करो, मुझे बेसिकली मेरा ऑलरेडी सेटअप है, अगर मैं दिखाऊं तो। ठीक है, तो ये वाला मेरा ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू सेटेड है। ठीक है, तो और मेरा ये वाला ड्राइंग कलर्स है और ये मेरा चार्ट है। आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं फॉरेक्स अभी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं मोस्टली नेस गोल्ड बीटीसी यही तीन में ट्रेड करो, बहुत बहुत है इन द बिगिनिंग फेज। ठीक है, आप लोग तो बोलेंगे कि आप लोगों को ये वाले सेक्शन सभी में मतलब फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। पहले से ही वन मेंटर, जो भी मेंटर को देखते हो एक मेंटर को देखो, कॉन्सेप्ट सीखना है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल अगर किसी का देख अच्छा लगता है उसे फॉलो करो। ठीक है, समझो किसी का अलाइन उसका रिस्क वो मिनिमल रिस्क में, समझो आपको भी मिनिमल रिस्क पसंद है, किसी किसी को बड़े रिस्क में छोटा रिवो मतलब
1:1 पसंद है, किसी को 1:5 पसंद है, वो आप लोगों को अपना पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप लोग जा सकते हो। अपना मेंटर चूज करो और सिर्फ उसे फॉलो करो। ठीक है, देखो सबको लेकिन फॉलो एक को करो, तभी प्रॉफिटेबल जल्दी बनोगे। ठीक है, तो बस सिंपली इंटरवल वगैरह तो आप कुछ भी नहीं, बस कीबोर्ड पे जाना है। समझो ये वाला गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और मुझे बीटीसी का चार्ट देखना है, तो बीटीसी लिखना है तो, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इंटरवल स्विच करना है, कुछ भी नहीं, 1 मिनट का 1 मिनट आप लोग टेप करके ला सकते हो, 5 मिनट का 5 मिनट टेप करके ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी टूल समझ ना आए तो पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन मार्क टैप करके देख सकते हो, और वो लोग आपके लिए एक वीडियो का एक्सप्लेनेशन लिंक वो लोग दे देंगे। ठीक है,